चारों तरफ उजाले हैं, लगता है कि वो अब माइक पर आने वाले हैं। चाहे ठुकराएं, चाहे हो मेहरबा, आज की यह दोस्ती अब आप ही के हवाले है, आप ही के हवाले। संचालक छोटे भाई रामेश्वर कुशवाहा जी, इनके बड़े भाई हमारे अच्छे मित्र थे, मास्टर थे और बहुत बड़े समाजवादी थे। आदरणीय रामेश्वर कुशवाहा जी हमारे अग्रज, इसके अध्यक्ष, और जिनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। ईमानदारी की बात है, हिंदुस्तान की राजनीति में जाती सच्चाई है, इसे कोई झुठला नहीं सकता, इसे दरकिनारे भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके अध्यक्ष आदित्य नारायण कुशवाहा जी को, जिनकी गहराई से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं पुनः आज प्रणाम करता हूँ आदित्य नारायण कुशवाहा जी, आदरणीय राधेश्याम कुशवाहा जी, रामकली महाविद्यालय के प्रबंधक, अवकाश प्राप्त। मुझे जान के खुशी हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय से पढ़ने का पीएचडी करने के बाद ये नौकरी से रिटायर है। जज्बात से आज भी 18 साल के हैं। इनके नाम पर ताली बजाकर स्वागत करिए। जिस तरह झोंक कर इस उम्र में भी बच्चों की तरह उछल रहे थे, हमने कहा कि मेरी भेंट तो जरूर बहुत बात में हुई है, सामना सामने, लेकिन मनु से मैंने पूछा था तो मनु कहे बहुत अच्छे इंसान है, आप मैंने पैसा जरूर दे देना विद्यालय में, जो अच्छा हो उसके लिए हम लोग अच्छा नहीं कहेंगे तो समाज हमें कलंकित और दंडित करने का काम करेगी। इसलिए आदरणीय हरिचंद जी, मैं आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारे मित्र, कविवर, दिल और मिजाज के आनंद कुशवाहा जी, जिनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत पुराने हमारे साथी हैं। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छठियार मजदूरों और गरीबों के लिए खूंटे पर जो माल नहीं ठीक से बिकती है, मेला और मंडी इसलिए बनाया जाता है कि अच्छे से व्यापारी आएंगे और हमारे मेला में हमारे जानवर का उचित मूल्य मिलेगा। इसलिए मेला मालिक भाई सुरेश कुशवाहा जी, मैं इनको भी बहुत धन्यवाद। हमारी घर की बहू ललिता कुशवाहा जी, जिनके बच्चे वीडियो है, हम लोग की अच्छी शुभचिंतक है, बच्चे भी शुभचिंतक है। मैं इनको भी कहूँगा, विद्यालय की प्रचार है आभा मौर्य जी, मैं इनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। अजीनाबाद भाई सुरेंद्र जी, और भी मेरे सामने उसी के प्रधान जी भी हैं, पवरा गुरुदेव जी हमारे पार्टी के नेता हैं, वकील साहब भवरा के हैं, कामराज जी हैं, दीपुल जी हैं, जिम्मेदार इलाका के मालिकों, धर्मराज, राम नहीं है, राम नहीं, धर्म होगा। श्री धर्मराज भाई हमारे भी प्रमुख जी के बहुत अच्छे हैं जी, और जिन्हें बहुत सम्मान देता हूँ। बच्चा बैठे हुए तमाम नेतागण, जमानिया के ब्लॉक प्रमुख मेरे छोटे भाई, जो मंत्रा में ही अपनी बात कह गए, इस विद्यालय को आपको कुछ देना है, तो आपने जो कहा उसकी स्वीकृति में 5 लाख रुपया हर हालत में जून पे दिलवाने का काम करूंगा। विद्यालय की हमारी बेटियां और प्रसार भी गई हो तो हमारे जो बच्चियां हैं और जो ये क्या बोलते हैं रंगोली वाली बच्चियों को, ये मेरे तरफ से का वापस और किया, 5 बच्चियों को जिलेबी मिलती, जिलेबी जरूर खिला दीजिएगा। कम से कम ये बच्चियां साइंस वाली बहुत खुश होंगी और महसूस करेगी कि हमने 7 लाइन में बच्ची हमारी
सब फर्स्ट आई है मेहंदी वाली बच्चियां। मैं को सेकेंड आई में नहीं किया, सब फर्स्ट है, इनके लिए ताली बजा दो। महावर सबके हाथ को नहीं बताया जाता, कितना ना निभाओ हाथ महार बा, इसलिए फर्स्ट है ना सब, इसलिए इनको फर्स्ट किया जा रहा है। ताली बजा के स्वागत कीजिए। ये कितने बच्चियां हैं जिनके हाथ तो महावर क्या बचा जाता है, खुशी का दिन हो, अंदर से आदमी प्रफुल्लित हो, कुछ करने की जज्बा हो, कुछ कर जाने की हिम्मत और हौसला हो, तब आदमी हाथ को मेहंदी बचाकर या अपने घर जाने का, बाप के घर छोड़कर पति के घर जाने का हो, या बहन के लिए हो, भाई के लिए हो, सहेली के लिए हो, पड़ोसी के खुशी के लिए हो, तब हाथ में बहाव रचाया जाता है। इन बेटियों को भी बहुत बहुत बधाई, और सचमुच जिसने भी मेहंदी रचवाया उसको भी बधाई, जो भी शिक्षिका है, बहुत अच्छा काम किया। इन बच्चियों को 70 साल 80 साल, अब हमारी 15 साल में बूढ़ हो जाए तो काम मेहंदी रचा के हर चीज का उम्र तय है, हर चीज का समय तय है, जन्म का उम्र तय है तो मरने का भी उम्र तय है। इसलिए कहूंगा जो बचा हो समय उसमें खुशी। देखो बेटियों, ज्ञान की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा दुनिया में हम देख आए। अभी आनंद भाई कह रहे थे कि हमारी बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बताया गया, यही नहीं राजा राम मोहन राय ने भी काम किया है। भाई आनंद जी बुरा मत मानना, हमारे पूर्व प्रधान बैठे हैं प्रशांत भाई, मैं नाम भूल गया, क्षमा करिएगा। राजा राम मोहन राय जब हमारे लोग युद्ध में शहीद हो जाते थे तो हमारी बेटियां आहुति देकर लड़ने का काम की है। अपनी डोली में जाकर अपने शौहर और अपने इलाके या अपने देश के लिए लड़ने का भी काम इस हमारी बेटियों ने किया है। इसलिए आज हमारी बेटियां क्या हो रही है, पायलट। हम तो मेरे बेटों से कहूंगा, बेटो याद रखो, बेटो याद रखो, कल तक इस मुल्क की सरहद की हिफाजत बेटों के कंधे पर थी। आज हिंदुस्तान में बेटियां भी इस मुल्क की सरहद की हिफाजत संगीन के साए में कर रही है। पायलट बन रही है, लेखपाल बन रही है, IAS DMSP बन रही है, SDM बन रही है, सेक्टर अफसर बन रही है, और तो और सेना की जवान हमारी बेटियां बन रही है। ये सब CSF CRP की जवान बन रही है। बेटियां बेटों से कई गुना आगे बढ़ गई हैं। और मुझे खुशी है, भाई संतोष जी ने कहा इस विद्यालय में 1500 बेटियां हैं। कुछ बालिका विद्यालय की बेटियां, आप मेरी इज्जत और आबरू हो, आप मेरी पहचान हो, आप इस इलाके की तकदीर और तस्वीर हो, आप मामूली नहीं हो। जब आप इस देश में निकलती हो तो कुछ महाविद्यालय का नाम रोशन करने का काम करती हो, अपने माँ बाप के नाम रोशन करने का काम करती हो। और बेशक पढ़ना बेटो, पढ़ने का काम करना। हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, आपको विश्वास नहीं होगा, जब हम WC में भाषण देने गए थे, महिला भी लड़ रही थी मेरे खिलाफ, कांग्रेस इंदिरा तिवारी, भाजपा RSS के लोग भी लड़ रहे थे, और भी पार्टी के लोग लड़ रहे थे। लेकिन जब WC में मैंने अपना भाषण देकर आगे निकला तो जितना मैं वोट पाया था उसके आगे भी अन्य प्रत्याशी वोट नहीं पाए थे। सभी बेटियों ने मुझे इतना वोट दिया था कि जब मैं गया था तो पहली बार डर लग रहा था। बेटियां बच्चियां, मैं गया तो थोड़ा मजाक कर रही थी, कोई सीटी मार रहा था, आया वोट मांगने। हमने कहा हमसे गुस्सा में है क्या? कहीं नहीं, कह रही वोट तो कुल वोटी को ही देना है, लेकिन इसको जब तंग कर लिया जाए तब वोट देना है। हम हंसने लगे। और जब मुझे रिजल्ट आया तो सबसे अधिक
गांव की बेटियां, किसान की बेटियां और गरीब की बेटियां और विश्वविद्यालय की बेटियों ने सबसे अधिक, आधा में हम वोट पाए थे और आधा में 3 लोग वोट पाए थे। ये बेटियों का सौभाग्य में मुझे प्राप्त हुआ है, ये बहनों का सौभाग्य मिला है, ये बच्चियां कितना मांगती थी, मुझे ये सौभाग्य मुझे मिला है। इसलिए बेटियों के समय मन में कभी नफरत नहीं रहा। मैं अपने बेटियों को भी पढ़ाया लिखाया, अपनी बहन को ले गया BHU में पढ़वाया और मैंने अपनी बहनों से कहा पढ़ो लिखो, अच्छा इंसान बनो। जब कुछ महाविद्यालय सामने कुशवाहा जी बैठे हैं, भाई मन्नू, मैं तो यही कहूँगा कि जो सामने वाली रोड है, अभी मैंने कामरान से कहा देख लो, मैं कई लोगों से कहा, मैं बीच में चुनाव हार गया था, हम नहीं कर पाए, लेकिन 1 साल बाद आऊंगा तो बेटियों मैं कह रहा हूँ इस विद्यालय का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। और बड़े बच्चियां आए, हमारी जो शिक्षिकाएं हैं, मैं इनसे कहूंगा, मैं जानता हूँ देने वाला हमेशा कमजोर होता है, चाहे ज्ञान देने वाला हो या धन देने वाला हो या संस्कार देने वाला हो, सम्मान देने वाला हो, वो हमेशा कमजोर होता है। आप ज्ञान की देवी हो। अब हमारी बच्चों का भी भाई साइंस में बता रहे थे, हम बहुत समय नहीं दे पाए। साइंस की बेटियां एक से एक, आने वाला कल साइंस का है, आने वाला दिन साइंस का है। आप याद करो साइंस की बेटियों, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा था, 1942 तक जापान बर्बाद था दुनिया में, लेकिन भारत जापान के शिक्षाविद, राजनेता, वहां के नौजवान, यही हाल बर्लिन का था, पूरा दुनिया ने घेर कर मारा। और आज दुनिया में सबसे अधिक यूरो का ही मजबूत है, तो बर्लिन में या जापान के पास इतना पैसा है कि हिंदुस्तान को भी कर्जा देता है तो 1 रुपया टैक्स पर देता है। ये जापान का कमाल है कि उसका मोटर, उसका फाउंटेन पेन, उसके कलम, उसके जहाज, उसकी गाड़ियां, अमेरिका जैसे मजबूत देश में भी 200 पैसा टैक्स लगाना पड़ा, क्योंकि जापान का टेक्नोलॉजी इतना मजबूत, इतना कम पैसे में और इतना सुंदर था कि अमेरिका जैसे देश को भी अपने देश पे प्रतिबंध लगाना पड़ा जापान के सामानों को बेचने के लिए। इसलिए कहूँगा बेटियों, आने वाला कल आपका है। हम राजनीति की बात नहीं करेंगे कि नौकरी मिल रहा है कि नहीं, हम यहाँ ये कहने भी नहीं आए हैं, लेकिन इतना कहूँगा पढ़ी लिखी हो 100%। हम जब पहली बार राजनीति में टिकट मांगा, चुनाव लड़ा, तो काशी विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री, जानती है बेटो, जानती है हमारी शिक्षिकाएं, वो 100% पढ़े लिखे लोगों के बीच में राजनीति किया था। जहाँ डॉक्टर लोहिया ने पंडित नेहरू को चुनौती दिया था कि हाँ पंडित नेहरू, डॉक्टर लोहिया चंदौली से चुनाव हार गया, समाजवाद हार गया, जातिवाद जीत गई। डॉक्टर लोहिया चुनाव हार चुके थे, लेकिन क्या इसी के बगल में काशी विश्वविद्यालय है जहाँ 100% पढ़े लिखे लोग हैं। पंडित नेहरू, आओ चुनाव BHU में हो जाए, जहाँ 100% पढ़ा लिखा नौजवान है, वहां हार जाऊंगा तो आपके पीछे लाख बंद और गोल बंद हो जाऊंगा। इतना भरोसा था डॉक्टर लोहिया को पढ़े लिखे लोगों पर। ये सही है कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ने पर गांव उजड़ता जा रहा है, शहर बसता जा रहा है, भीड़ गांव से शहर की तरफ जा रही है, कोई गांव में नहीं रहना चाह रहा है, गांव उदास बर्बाद होता जा रहा है और शहर में भीड़ बढ़ती जा रही है। बर्बाद तो दोनों हो रहा है, लेकिन समझ का फेर, ज्ञान का फेर है, समझदारी का फेर है, शहूर का फेर है। इसलिए मैं आया हूं आपके बीच। आप ही मेरी कल की भविष्य हो, आप ही मेरी घर की नींव हो, आप ही के बुनियाद पर कल इमारत बनेगा, आप ही के बदौलत ये इलाका तरक्की करेगा। जब तक बेटियां खुशहाल नहीं होगी, बेटा खुशहाल नहीं हो सकता है, बेटा और परिवार कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, कभी कभी मैं गुस्सा में होता हूँ तो कहता हूँ कि औरत का दुश्मन औरत है। हंस रही है बच्ची हमारी। सास औरत है कि मर्द है? ननद सास है कि मर्द है? मर्द है कि औरत है? भौजाई कौन होती है? औरत। वो झगड़ा किससे होता है? औरत का। औरत से
और जेल कौन जाता है? ससुर जी, भसुर जी, देवर। बोलो, गलती बोल रहा हूं? अब नहीं बोलोगी। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि बेटी 60-70 साल जिंदा रहना है, फिर दुनिया में नहीं आना है। कसम का नाम नहीं आना है। राम नहीं आए, कृष्ण नहीं आए, बुद्ध नहीं आए, मोहम्मद साहब नहीं आए, गांधी नहीं आए, आप भी नहीं आओगे और हम भी नहीं आएंगे। लेकिन ये सूरज चांद रहेगा, ये पृथ्वी रहेगी। हमारी साइंस की बच्चियां कह रही थी चक्कर लगाता है सूरज। कोई कहता है पृथ्वी चक्कर लगाता है, फिर कभी कहता है नहीं नहीं ये नहीं, ये लगाता है। अभी एक हमारी बेटी से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा गणित का जन्मदाता कौन था? बोली आर्किमिडीज। मैं ये नहीं कह पाया कि हिंदुस्तान में गणित के जन्मदाता कौन था। उसके जन्मदाता थे आर्यभट्ट। हम नहीं बता पाए बच्ची से। मैंने अभी प्रोफेसर से बात किया, PHU में अभी बात किया। मेरी बात गलत तो नहीं? आर्यभट्ट है ना? कहा हाँ सही कह रहे हो। हिंदुस्तान में पहला कोई गणितज्ञ है तो आर्यभट्ट है। बिहार के वशिष्ठ जी भी थे। ये बात इसलिए कहा आर्किमिडीज जो साइंस में खोज किया था, गणित के मंत्र को अमली जामा पहनाया था, शून्य पर शून्य की बात जोड़ने का, शून्य में शून्य को उठाने का काम किसी ने किया था तो आर्किमिडीज ने किया। एक बेटी हमारी, उसका नाम था आज से अंशिका थी। क्या नाम था? अंशिका। अंशिका ना, एक लड़की थी। भगवान करे बहुत पढ़े, बहुत आगे जाए, IAS आई। अभी जो आपके सामने आए थे, एक कमिश्नर साहब थे, IAS थे,